नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्यपाल का बड़ा बयान। सरकार बनी तो बिहार में लागू नहीं होगा वक्फ बिल, बोले तेजस्वी। दिल्ली में लालू से मिले बिहार कांग्रेस प्रभारी, चर्चा तेज। वक्फ संशोधन बिल पर बोले चिराग, मुसलमानों को दिया भरोसा। वक्फ बिल के समर्थन पर मिल रही धमकियां, बोले शहनवाज हुसैन। राजेश राम को होना चाहिए बिहार का सीएम, पप्पू यादव का बड़ा बयान। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने संभाला मोर्चा, वक्फ बिल पर बोली। चिराग से मिल भावुक हुई बड़ी मां, पहले पार्टी तोड़ा अब घर। पटना में रामनवमी पर बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, नियम लागू। सारण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लूटकांड का पर्दाफाश। अब खबरें विस्तार से। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार बेहद जरूरी है और केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विधेयक सही दिशा में कदम है। राज्यपाल ने इस अधिनियम को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि वो जब यूपी में थे तो थोड़े समय के लिए वक्फ विभाग में काम किए। उस समय वो जिससे भी मिलते थे वो केवल वक्फ के मुकदमे के लिए आए होते थे। आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि इस सोच को जमीन पर उतारने की। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का मतलब है कि मेरी संपत्ति अब अल्लाह की है। ये संपत्ति जन कल्याण के लिए होती है, लेकिन आजकल कोई भी वक्फ की जमीन जन कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जारी सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। पटना स्थित राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो बिहार में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक बताते हुए तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करके देश को बांटना चाहते, बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, शिक्षा जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आरएसएस और बीजेपी को संविधान विरोधी बताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में रहें या ना रहें, लेकिन कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया है। साथ ही इस लड़ाई को जारी रखेंगे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव से दिल्ली एम्स में मुलाकात की। बिहार प्रभारी बनने के बाद लालू से उनकी पहली बार भेंट हुई है। कांग्रेस नेता ने लालू प्रसाद का हालचाल जाना और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। अल्लावरू राहुल गांधी के करीबी और विश्वास पात्र नेता हैं और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वे कह चुके हैं कि कांग्रेस अब किसी की बी टीम नहीं रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित किए जाने के बाद देश भर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में दिल्ली से पटना लौटते ही चिराग ने कहा कि जब जब मोदी सरकार ने कोई अहम कानून लाया है तब तब विपक्ष ने बेवजह हंगामा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लगातार जनता को भ्रमित करने और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि याद कीजिए, जब नागरिकता संशोधन कानून सीएए लाया गया था तब भी विपक्ष ने अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन समय के साथ सच्चाई सामने आई और लोगों ने कानून को समझा। यही हाल वक्फ संशोधन बिल का भी होगा। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार के पिछले 11 वर्षों में मुस्लिम समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि उनकी भलाई के लिए ही कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई और उन्हें लाभ भी मिला है। वक्फ बिल का समर्थन करने पर शहनवाज हुसैन को धमकियां मिल रही हैं। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि जब से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है तब से धमकियां मिल रही हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि इसके बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बहुत सारी धमकियां फेसबुक पर, ट्विटर पर दी जा रही है, लेकिन मैं उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। उनके
गालियों से मुझ पर कोई असर नहीं होता है। सच्ची बात करनी है तो सच्ची बात करेंगे। CAA पर भी मैं चीख चीख कर कह रहा था कि यह मुसलमानों के अहित में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा धरना हुआ, देश भर में यह दुष्प्रचार ही निकला। उसी प्रकार वक्फ संशोधन बिल पर भी हो रहा है। शहनवाज हुसैन ने समस्तीपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने अमेंडमेंट बिल पर विपक्ष के द्वारा किए जा रहे विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं बताया कि इसको लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन इन धमकियों की उन्हें कोई परवाह नहीं है और उन्हें किसी का डर नहीं है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शनिवार को पटना एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने वक्फ बिल और बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मानसिकता मंडल विरोधी है। आगे पप्पू यादव ने कहा कि वक्फ बिल का जो सवाल है वह कोई एक दिन की बात नहीं है, यह तो वर्तमान सरकार की गलत नीतियों की देन है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राजेश राम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीठ में खंजर घोंपा है। वक्फ बिल के संसद से पारित होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में मचे घमासान पर पार्टी ने संशय दूर किया है। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने कहा है कि वक्फ बिल पर नीतीश के पास सुझाव माने गए, जब जाकर पार्टी ने इस पर अपना समर्थन दिया है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी में बगावत को लेकर चल रही सभी अटकलों को दूर कर दिया है। खास बात यह है कि इस पीसी में एमएलसी गुलाम गौस और पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम जैसे नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने पिछले दिनों वक्फ बिल पर खुलकर विरोध किया था। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी और प्रवक्ता अंजुम आरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। नीतीश के रहते अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। दोनों नेताओं ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर हमारी पार्टी ने 5 सुझाव दिए थे, सभी मान लिए गए। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान आज शनिवार की दोपहर अपने पैतृक गांव शहरबन्नी पहुंचे। उन्होंने अपने पैतृक आवास जाकर बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात की। यह मुलाकात भावपूर्ण रही। बातचीत के दौरान बड़ी मां राजकुमारी देवी की आंखों से आंसू भी निकल पड़े। चिराग पासवान ने उनसे उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। राजकुमारी देवी ने कहा कि चिराग पासवान ने उनसे बताया कि शहरबन्नी से लेकर दिल्ली तक की संपत्ति का बंटवारा होना ही चाहिए। साथ ही मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि चाचा पशुपति पारस ही आगे बढ़कर हर विवाद को जन्म देते रहे हैं। पहले उन्होंने पार्टी को तोड़ा और अब घर को तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रामनवमी पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए 5 अप्रैल की रात 8 बजे से 6 अप्रैल के 11 बजे रात तक महावीर मंदिर की ओर किसी भी दिशा से निजी व्यावसायिक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। हालांकि अग्निशमन, एम्बुलेंस जैसे अनिवार्य वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा। महावीर मंदिर के पास व पटना जंक्शन, गोलंबर के पूरब वीणा सिनेमा रोड तक सभी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा। मेट्रो निर्माण कार्य को देखते हुए जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहा होते हुए जाने जुलूस स्वामीनंद तिराहा से एसपी वर्मा रोड से न्यू डाकबंगला रोड से डाकबंगला चौराहा तक जा सकेंगे। सारण पुलिस ने एक अंतर जिला वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से लूटी गई स्कॉर्पियो, मोटरसाइकिल सहित अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इस संबंध में मिली जानकारी देते हुए सारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि जिले के
तरैया थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तरैया थाना क्षेत्र के ग्राम हरपुर फड़ीदन में चोरवा बर्ग के निकट कुछ अपराधी एकत्रित होकर अपराध की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए तरैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा 2 अपराधी मौके से भागने में सफल रहे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार, कारतूस एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है।